हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर इमरान खान। सो आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आते हैं ऑफ मोल कॉन्सेप्ट्स फॉर जेई एंड नीट प्रिपरेशंस। सो न्यूमेरिकल करने से पहले हम ज़रा ये जो फॉर्मूलेज हैं इनको ज़रा देख लें, बिकॉज ये फॉर्मूलेज आगे हमें हेल्पफुल होंगे, राइट। सो पहला है हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। तो उसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब होता है कि कितने H पॉजिटिव वो एसिड रिलीज करता है। सपोज आपका एसिड है HCl, तो ये H पॉजिटिव एक H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, तो हेंस HCl के केस में जो बेसिसिटी होगी दैट विल बी 1। ठीक है, सपोज H2SO4 है, सो H2SO4 2H पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है, सो हेंस इस केस में जो बेसिसिटी होगी दैट विल बी 2। तो यहाँ पर वो वैल्यूज पुट करते जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर बेस डिवाइडेड बाय एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब कितने OH नेगेटिव आयंस रिलीज करता है वो पर्टिकुलर बेस, ठीक है, तो उसको एसिडिटी बोलते हैं। तो अगर एक OH नेगेटिव आयन उस रिएक्शन में प्रोड्यूस करेगा तो उसकी जो एसिडिटी होगी वो 1 होगा। अगर 2 OH आयन रिलीज करेगा, जैसे CaOH होल ट्वाइस होता है, वो 2 OH आयन रिलीज करेगा according to this particular reaction, so hence जो एसिडिटी होगी वो हो जाएगी 2। सिमिलरली अगर किसी आयन का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो फॉर्मूला वेट ऑफ द आयन, सपोज आपको जैसे Cu2 पॉजिटिव का निकालना है, तो कॉपर का वेट जो एटॉमिक वेट होता है उसको फॉर्मूला वेट बोलते हैं, क्योंकि आयंस के केस में हम बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय दी चार्ज। अब यहाँ पर कॉपर का चार्ज 2 है, तो यहाँ पर चार्ज ले लेंगे +2, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, यहाँ पर चार्ज हम लोग ले लेंगे 2। ठीक है, फिर कुछ और फॉर्मूलेज जानना जरूरी है आपके लिए। दीज आर द मेथड्स टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सबसे पहला है मोलैरिटी, जो कि कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नेक्स्ट होता है मोलैलिटी, जो कि स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, फिर उसके बाद नॉर्मेलिटी आता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे लिख सकते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन एज इट इज आ जाएगा, राइट। और इक्विवेलेंट वेट को कैसे लिख सकते हैं, जो फॉर्मूला आप लोग को पता है, दैट इज एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। ठीक है, तो ये नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, जो कि कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ देयर इज वन रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, दैट इज नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी। तो अगर आपको मोलैरिटी गिवन है तो आप वैलेंसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको नॉर्मेलिटी उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का पता चल जाएगा। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन आ जाता है। मोल फ्रैक्शन इज ऑल्सो अनदर मेथड टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। मोल फ्रैक्शन x, अगर मान लीजिए 2 कंपोनेंट है, तो XA से हम अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको नाम से पता चल रहा है ना, मोल का फ्रैक्शंस, तो Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ B, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और अगर आप देख सकते हैं XA और XB को जब आप जोड़ेंगे तो आपको 1 मिलता है, जिसका मतलब मोल फ्रैक्शन का जो भी सम होता है दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सो पहला न्यूमेरिकल है, आज का पहला न्यूमेरिकल है 1 ग्राम ऑफ मेटल, ये कुछ नहीं है, 1 ग्राम ऑफ मेटल नाइट्रेट गेव 0.86 ग्राम ऑफ मेटल सल्फेट। तो मेटल है, 1 ग्राम मेटल है, वो मेटल सल्फेट देता है, MSO4 देता है। अब हमें दरअसल ये पता नहीं है कि मेटल की वैलेंसी क्या है, राइट। ऑलराइट, मेटल नाइट्रेट यहाँ पर है, तो MnO3, सॉरी MnO3 यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, और मेटल सल्फेट देता है। अब हमें दरअसल मेटल की वैलेंसी नहीं पता है, राइट, तो वैलेंसी हमको निकालना पड़ेगा। तो जो फॉर्मूला हम लोग जो यूज करेंगे ना, यहाँ पर n कर देंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर n, क्योंकि आपको पता है ना नाइट्रेट की जो वैलेंसी होती है या चार्ज होता है -1, और सल्फेट का जो चार्ज होता है दैट इज -2। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर नाइट्रेट का जो चार्ज मिलेगा दैट इज -1, और यहाँ पर सल्फेट का जो चार्ज मिल जाएगा दैट इज -2, और जो मेटल है उसका जो चार्ज या वैलेंसी है वो तो हमको पता नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा आप इक्विवेलेंट से खेला करिए, राइट। तो आप क्या करिए, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल नाइट्रेट, सिंपल सा,
आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इन दोनों को आराम से आप इक्वेट कर सकते हैं। ऑलराइट, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल सल्फेट। अब इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो वेट अपॉन, अब हम इक्विवेलेंट वेट, अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ, मैं थोड़ा सा और एक्सपैंड करके लिख लेता हूं इस फॉर्मूले को, तो आपको समझ में आएगा। वेट ऑफ दिस मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था इक्विवेलेंट वेट की खास बात क्या होती है ना, कि आप इंडिविजुअल, ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ना, आपको इसको इंडिविजुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबका इक्विवेलेंट वेट आप इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ NO3 इज इक्वल टू वेट ऑफ द मॉलिक्यूल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4, ठीक है। अब वेट ऑफ नाइट्रेट 1 दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आपको दरअसल निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आपको चाहिए, राइट। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आप इसको E रखिए, एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ NO3 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है दैट इज 62 और उस पे जो चार्ज होता है दैट इज 1, ठीक है। फिर वेट ऑफ दी सल्फेट था 0.86, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आप E एज इट इज रखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फर 96 इसका होता है मॉलिक्यूलर मास, और सल्फेट पे जो चार्ज होता है दैट इज 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपका आंसर जो आएगा दैट विल बी 38, ठीक है। ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 38, ठीक है। तो आप इक्विवेलेंट का देख सकते हैं कितना इजी हो जाता है व्हेन यू प्ले विद इक्विवेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 1.35 ग्राम ऑफ कैल्शियम गिव्स 1.88 ग्राम ऑफ प्योर कैल्शियम ऑक्साइड, एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम आपको कैलकुलेट करना है। ऑलराइट, फिर से वही, कैल्शियम का है 1.35 ग्राम्स, और ऑक्सीजन के साथ ऑब्वियसली जब आप ऑक्साइड बन रहा है तो इसका 1.88 ग्राम्स आपको मिल रहा है। आपको एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ऑलराइट, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो वेट हमें पता है 1.35 और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम, और यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका 1.88 हमें वेट पता है, और यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। अब 1.35 डिवाइडेड बाय, हमें निकालना है एटॉमिक वेट। इसका हम लोग फर्दर और कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है ना, तो इसको कर सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.35 1.88 E प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और इस पे जो चार्ज होता है दैट इज 2, तो ये आ जाएगा 8। तो जब आप E कैलकुलेट करेंगे, E विल बी 20 पॉइंट, मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम विल बी 20.375, ठीक है। फिर जब आप एटॉमिक वेट कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक वेट विल बी 20.375 इंटू वैलेंसी, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, जब आप दोनों मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द आंसर 40.75, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 2 ग्राम ऑफ मेटल इन H2SO4 gives 4.51 ग्राम्स ऑफ मेटल सल्फेट। फिर वही चीज, 2 ग्राम ऑफ मेटल है और H2SO4 के प्रेजेंस में ये मेटल सल्फेट देता है। फिर से हमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता हुआ है,
ठीक है। मेटल सल्फेट, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, स्पेसिफिक हीट हमें दिया हुआ है, तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा कि एटॉमिक वेट निकालने का फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 6.4। सो एटॉमिक वेट जिसको हम लोग ए ले लेते हैं, ए विल बी इक्वल टू 6.4 डिवाइडेड बाय 0.51, दैट इज 112.28। ये आ गया आपका एटॉमिक मास ऑफ द मेटल। ठीक है, अब हमें दरअसल निकालना क्या है, हमें वैलेंसी चाहिए, एटॉमिक वेट चाहिए। ऑलराइट, एटॉमिक वेट तो दरअसल ये जो एटॉमिक वेट है ना, ये एग्जैक्ट एटॉमिक वेट हमें निकालना है। ये जो एटॉमिक वेट स्पेसिफिक हीट से निकलता है, ये एग्जैक्ट एटॉमिक वेट नहीं निकलता है। तो हमें बाद में, अभी हम इक्विवेलेंट वेट पहले निकालेंगे, फिर वैलेंसी निकालेंगे, फिर उसके बाद फिर एटॉमिक वेट हमें निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये जो स्पेसिफिक हीट से निकलता है ना, ये एग्जैक्ट एटॉमिक मास नहीं होता। ऑलराइट, तो हमें सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल या इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल सल्फेट। सो मेटल का जो मास है दैट इज 2 डिवाइडेड बाय ई ले लेते हैं, दैट इज वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और यहाँ पर ले लेते हैं 4.51, दैट इज द मास ऑफ सल्फेट, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 4.51 डिवाइडेड बाय ई प्लस ये ई है आपका। हम लोगों ने दरअसल किया क्या है, मेटल और जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल में देखा था, मेटल और सल्फेट का हम लोगों ने अलग अलग कर लिया था, यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। तो ई हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट। सल्फेट का एटॉमिक मास होता है 96, तो 96 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 48। ऑलराइट, सो ई की वैल्यू निकल के आ जाएगी 38.24। ऑलराइट, अब हम वैलेंसी निकालेंगे। वैलेंसी का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। ऑलराइट, सो इक्विवेलेंट वेट इज 112.28, एटॉमिक वेट इज 112.28 और इक्विवेलेंट वेट है 38.24। तो हमारा जो वैलेंसी जो निकल के आ रही है वो आएगी समवेयर अराउंड 2.93 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3। अब इसके हेल्प से जो हम एटॉमिक वेट निकालेंगे दैट विल बी द ओरिजिनल एटॉमिक वेट। सो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट is equal to equivalent weight into valency, राइट। इक्विवेलेंट वेट हमने निकाला था 38.24 और वैलेंसी है 3, तो आंसर आया आपका 114.72। सो दिस इज द एग्जैक्ट एटॉमिक वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल। ऑलराइट, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स को समझिएगा। अगर आप इक्विवेलेंट वेट से अगर आप खेलना चालू कर देंगे ना, तो थिंग्स विल बिकम वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाइड्रेटेड सल्फेट मेटल कंटेन्स 8.1% ऑफ मेटल एंड 43.2% ऑफ सल्फेट। ऑलराइट, सो तो आपको निकालना है 8.1% मेटल एंड 43.2%। सो मेटल जो है आपका 8.1% है, सल्फेट है आपका SO4 नेगेटिव है 43.2। सो H2O जो होगा, बिकॉज इट इज अ हाइड्रेट इजंट इट, H2O जो होगा वो 48.7% बाय मास होगा। इसका मतलब 8.1 ग्राम ऑफ मेटल है, 43.2 ग्राम ऑफ सल्फेट है एंड 48.7 ग्राम ऑफ H2O। आप ऐसे भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सो मान लीजिए कि लेट द हाइड्रेट विल बी, let the metal hydrate is M2SO4 because ये N, एंड हमें ये भी नहीं पता है कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है, हमें ये भी नहीं पता है। तो हमें N भी नहीं पता है, हमें M भी नहीं पता है। ऑलराइट, तो मैं थोड़ा सा जगह कम है, तो इसलिए मैं बहुत थोड़ा सा करीब करीब लिखूंगा, तो काइंडली अंडरस्टैंड प्लीज। सो हमें सबसे पहले चाहिए एटॉमिक वेट। ऑलराइट, सो एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिक वेट के लिए हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट दी हुई है। तो एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट दिस इज इक्वल टू 6.4। सो एटॉमिक वेट
comes out to be of the metal 6.4 divided by 0.24, that is 26.67. ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट वेट नहीं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल will be equal to number of gram equivalents of सल्फेट. ठीक है, जैसे मैंने बताया आप किसी को भी इक्वेट कर सकते हैं. ऑल राइट, तो हम लोग अब जो मेटल है उसका मास दिया हुआ दैट इज 8.1, और जो आपका जो एटॉमिक मास है ऑफ द एलिमेंट, जो फॉर्मूला होता है ना ग्राम इक्विवेलेंट का, वो होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हम लोग एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n ले लेते हैं, क्योंकि हमें वैलेंसी तो पता नहीं है. सल्फेट का जो मास है दैट इज 43.2 डिवाइडेड बाय, सल्फेट का जो एटॉमिक मास होता है वो 96 एंड वैलेंसी होती है 2. ऑलराइट, तो ए की वैल्यू हमको पता है, ए हमने यहाँ पर निकाल लिया था दैट इज 26.67. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एन की जो वैल्यू आएगी 2.96, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3. तो आपको वैलेंसी ऑफ द मेटल पता चल गया, आपको एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल पता चल गया. तो एक चीज हमारी क्लियर हो गई दैट इज एन, ये एन हमें मिल गया दैट इज 3. अब हमें एम चाहिए. ऑलराइट, सो अब जैसे मैंने बताया कि स्पेसिफिक हीट से जो एटॉमिक वेट निकलता है वो एग्जैक्ट नहीं होता. तो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट अगर हम निकालेंगे तो 3 इंटू, मतलब जो वैलेंसी इंटू दी इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट जो है दैट कम्स आउट टू बी 9 और दैट इज 27. तो 27 इज द एग्जैक्ट एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. जगह थोड़ी कम है तो काइंडली अबाइड बाय मी. ऑलराइट, अब हमें निकालना है इस m की वैल्यू. ऑलराइट, सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस मॉलिक्यूल, अगर आप इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट अब निकालने चाहोगे तो आप यही तो लिखोगे. देखिए, हमें m का एटॉमिक मास पता चल गया, इसके 2 एटम्स हैं. सल्फेट हमें पता है, n की वैल्यू हमें पता चल गई, m चाहिए हमको ना. तो जब आप इसकी पूरी वैल्यू निकालोगे, ये जो टर्म है, तो मैं रेड से इसको मेंशन कर देता हूँ, ये जो पूरा टर्म है, ये वाला जो पूरा टर्म है, इसका जो वैल्यू है दैट इज 342 प्लस 18m. ठीक है, तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस देखिएगा. 342 प्लस 18m grams of metal sulfate has 18 grams of H2O, right? So 100 grams of metal sulfate will have how many grams of H2O? 18m divided by 342 plus 18m into 100. ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको अच्छा, अब ये जो है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये कितना है? दिस इज 48 पॉइंट, ये देखिए 48.7. कितना वाटर है? 48.7. सो दिस इज इक्वल टू 48.7. सो m की वैल्यू जो निकल के आई दैट इज 18. ऑलराइट, सो जो आपका मॉलिक्यूल बना वो बना M2SO4, n की वैल्यू 33.18H2O. This is the molecular formula of this particular compound. थोड़ा सा लेंदी था, आप अगर एक बार फिर से अपने आप से करेंगे इसको तो ये आ जाएगा इजीली. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन 74 ग्राम्स. मिली इक्विवेलेंट निकालना है ऑफ कैल्शियम, मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. जो इक्विवेलेंट होता है ना उसी का अगर हम छोटा कर देंगे तो मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा. मतलब अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा. फॉर्मूला वही होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन
इक्विवेलेंट वेट, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा। वेट कितना दिया हुआ है 74, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज 2 इज द चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। जब ये मॉलिक्यूल टूटेगा तो 2 चार्ज आएगा, राइट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो 74 डिवाइडेड बाय 2 into 1000 दैट इज 2000, राइट। अब NaOH का, सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, फिर वही चीज वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट into 1000, so weight is 20, molecular weight 40 divided by 1 because charge on NaOH is 1, so this comes out to be 500. H2SO4 का देखते हैं मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, फिर वही वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट into 1000, वेट है आपका 2.45 और इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 divided by 2 because 2 is the charge on H2SO4 molecule into 1000, so this comes out to be 50, right. So this is it in this particular video. Next video में हम लोग और भी थोड़े से difficult questions देखेंगे of equivalent and mole concept. So till then take care, bye bye.